Hello bachcho, let's read this question. The question says consider the following hydrides and arrange them in increasing order of bond angle. NS3, PS3, ASH3, SBH3. तो हमें यहाँ पे दे रखे हैं हलाइड्स और वो भी 15th ग्रुप के हलाइड्स दे रखे हैं. हमारे पास 15th ग्रुप के हलाइड है NS3, PS3, ASH3 एंड SBH3. ठीक है, ये सारे कौन से ग्रुप के हैं? 15th ग्रुप के हैं. ठीक है, NH3 का स्ट्रक्चर क्या होगा? पायरामिडल होता है, हमें पता है. एक लोन पेयर होती है और 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन के साथ. इसमें हमसे पूछा है बॉन्ड एंगल, तो ये एंगल पूछ रहे हैं, ये थीटा पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे कम किसका होगा. ऑर्डर पूछा है सिंपली. ठीक है, ऐसे फॉस्फोरस का भी सेम होगा, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन के साथ. Same in case of arsenic also, we have 1 lone pair and 3 bond pair. ठीक है, और एंटीमनी के केस में भी यही हो गया. ठीक है, सब में हमें ये वाला ही बॉन्ड एंगल ही बताना है. ठीक है, थीटा, इसको मैं थीटा 1 कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, थीटा 3, थीटा 4. ठीक है, हमें अरेंज करना है. कैसे करेंगे? देखो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी. तो नाइट्रोजन क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है. मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है. अगर ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचेगा. तो यहाँ इलेक्ट्रॉन लाई यहाँ पर करेंगे. ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास लाई करेंगे, अपन सिंपली ये बोलते हैं. ठीक है, अगर नाइट्रोजन के पास लाई करेंगे तो इनके बीच में रिपल्सन होगा, दोनों बॉन्ड के बीच में. और उस रिपल्सन की वजह से, ये रिपल्सन की वजह से क्या होगा? रिपल्सन की वजह से क्या होगा? बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा. अगर देखो इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. तो इस वजह से क्या हो जाता है हमारा? बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, और इसीलिए NH3 के अंदर जो बॉन्ड एंगल बोलते हैं हम, वो बोलते हैं हम अप्रोक्स 106 डिग्री. ठीक है, तो ये बॉन्ड एंगल होता है NH3 के केस में. ऐसे अगर हम बात करें एंटीमनी वाले की, तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लीस्ट है, तो हम कह देते हैं क्या है? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ठीक है, अगर ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के अंदर वो थोड़ा लाई करेंगे अवे फ्रॉम द एंटीमनी. ठीक है, तो इनके बीच में रिपल्शन थोड़ा कम होगा. सो लो रिपल्शन होगा, लो रिपल्शन. अगर रिपल्शन कम है तो ये बॉन्ड पास पास आ जाएंगे, इसीलिए इनके अंदर बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? डिक्रीज होता है. और बॉन्ड एंगल डिक्रीज होके 91 के अप्रोक्स रह जाता है. ठीक है, 91 डिग्री के अप्रोक्स रह जाता है. तो सबसे कम बॉन्ड एंगल हो गया एंटीमनी का, सबसे ज्यादा हो गया अमोनिया का. वो इसके अंदर कितना होता है? इसके अंदर बॉन्ड एंगल होता है अप्रोक्स 93 डिग्री, इसके अंदर होता है अपना 92. रीजन वही, क्योंकि इससे इधर इस साइड जा रहे हैं अपन, तो हो क्या रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है. ठीक है, इसीलिए अपना बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, इसको हम और भी बोल सकते हैं कि ये कैसे कंपाउंड्स हैं? ये सारे के सारे ये वाले हमारे ड्रैगो कंपाउंड होते हैं. कैसे कंपाउंड होते हैं? ड्रैगोस कंपाउंड होते हैं. और ड्रैगोस कंपाउंड्स के अंदर बॉन्ड एंगल कितना आता है? अप्रोक्स 90 के अप्रोक्स आता है. ठीक है, सो ये जो हाइड्राइड होते हैं अपने 15th ग्रुप के, 16th ग्रुप के, और पीरियड शुड बी ग्रेटर देन 2. ठीक है, तो ये 3rd पीरियड से है, ये 4th पीरियड का है एलिमेंट, और ये 5th पीरियड का है. तो ये क्या हो गए? हलाइड हो गए. ठीक है, और ड्रैगोस रूल के अकॉर्डिंग भी इनका बॉन्ड एंगल अप्रोक्स 90 होना चाहिए. ठीक है, तो इसीलिए इनका अप्रोक्स 90 होता है. ठीक है,
तो जो ऑर्डर हो गया वो क्या हो गया, अमोनिया का सबसे ज्यादा है। और अमोनिया किस में दे रखा है, देखो टिक करते हुए सही याद रखना कि फर्स्ट पे है अमोनिया, ये वाला हो गया तुम्हारा फर्स्ट। तो सबसे ज्यादा किसका ऑर्डर हो गया, फर्स्ट का, फिर हमारा सेकंड का, ऐसे थर्ड का, फिर फोर्थ का। तो बी ऑप्शन जो हो गया यहाँ पे वो क्या करेक्ट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अप्रोच करना था। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।